आप इतनी जल्दी भूल गए कि आदमी जो यहाँ लेटा हुआ है इसकी माँ ने हमारे पापा को मारा है। ये कोई समय नहीं है इस तरीके की बात करने का। हमें सिर्फ राघव की तबीयत के बारे में सोचना चाहिए। वैसे एक बार राघव ठीक होकर घर वापस आ जाए फिर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपको जो बात करनी है आप करो, मैं जा रहा हूँ। तो कुछ इमरजेंसी हो ना तो बता देना। मैं भी दुर्गा पूजा क्यों मना रहे हैं? क्योंकि बेटा माता रानी ने मुझे इतनी बड़ी मुश्किल से बचाया है, मुझ पे कृपा की है। मैं भी माता रानी की एक बड़ी सी पूजा करके उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तुझे पता है नीत अपने पिता के मरने का दोषी नीता को मानती है। मेरे बारे में तो उसे जरा सा भी शक नहीं हुआ है। अरे देख क्या रहा है, ले तू भी थैंक यू बोल। पर माँ, अगर रीत ने इसकी गहराई से जांच शुरू कर दी तो? आपको तो रीत की रिपोर्टर वाली नाक के बारे में पता है ना। अगर उसने सुन लिया ये रिकॉर्डिंग पूरी नहीं है या इसमें जो है वो आधा सच है तो? हे माता रानी, अगले जन्म मुझे ऐसा बेटा ना दीजो, कोई ऐसा बेटा दीजो जिसमें अकल हो, जो अच्छा अच्छा सोच सके, हमेशा मूड ऑफ ना करे। ले पर मुझे अगले जन्म यही माता दीजो माता रानी। बस इनके कानों को थोड़ा सच सुनने की शक्ति दे दे। जय माता दी। आप जैसे मेरी जिंदगी में आए वो किसी तूफान से कम नहीं था राघव। गुस्सा, नफरत, झगड़ा, सब कुछ था उस पहली मुलाकात में। वो तूफान तो थम गया पर हमारे बीच में आने वाली मुश्किलें कम नहीं हुई। पर हम दोनों ने मिलकर उसे भी पार कर लिया। कभी दोस्त बनकर, कभी दुश्मन बनकर, तो कभी साथी बनकर। पर मैं नहीं जानती थी कि हमारे रिश्ते का सबसे मुश्किल इंतहा हमारा इंतजार कर रहा है। आपकी माँ, जिन्हें मैंने अपनों से भी बढ़कर समझा, उन्होंने मुझसे मेरा सबसे प्यारा रिश्ता छीन लिया। मेरे पापा को क्या हुआ है? पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैं हमारे अतीत को मिटा पाती। काश आप मुझे कहीं और किसी और हालात में मिले होते जहां हमारी कहानी के सिर्फ दो ही किरदार होते, रीत और राघव।
कैसा लग रहा है मिस्टर राघव? ऐसा लग रहा है कोई बहुत देर से मुझसे बातें कर रहा था। वो जरूर आपकी वाइफ होंगी। सही कह रहे हैं डॉक्टर, ये नॉन स्टॉप नॉनसेंस बातें करने का टैलेंट मेरी बीवी में ही है। मैंने कहा भी था कि आप गहरी बेहोशी में हैं, लेकिन उनकी बातें रुकी ही नहीं। सॉरी डॉक्टर, मेरी बीवी की चप्पड़ चप्पड़ करने की आदत है। मैंने इसे कहा भी है कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, बट मानती ही नहीं है। अब आपको इनका और कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इनके तानों ने ही बता दिया, ये बिल्कुल ठीक हो गए। पर फिर भी आपको इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अभी। जी। ये बीवी के चप्पड़ चप्पड़ वाली लाइन बहुत पुरानी नहीं हो गई थी? मेरा मतलब है आजकल के पति कहाँ ऐसे टॉन्ट मारते हैं। तो बराबरी का जमाना है, अब बोलिए ना कुछ। आप वैसे भी मैं कहाँ कुछ बोलती हूँ, आप ही तो बोलते रहते हैं पूरा टाइम। मुझे तो बोलने ही नहीं देते, मौका ही नहीं मिलता। ये कैसी बराबरी हुई? पत्नी की चप्पड़ चप्पड़ बंद नहीं हो रही है और पति को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ये मौली धागा ये मैंने आपकी रक्षा के लिए बांधा है। मेरी रक्षा? तुमसे? थैंक यू। हाँ, वेरी फन। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ सुनेंगे। क्या शौक था आपको हीरो बनने का, जो आपने मुझ पे चलने वाली गोली खुद पे ले ली? और मैं यहाँ पे परेशान होके स्ट्रेस की गोलियां खा रही हूँ, और मेरा चैन छीन के खुद चैन से सो रहे हैं। बताओ क्या छिपा रही हो रीत? मैं क्या छुपा रही हूँ? मैं तो बस अपनी भड़ास निकाल रही हूँ। पूरे रूम का सामान तुमने कितनी बार इधर उधर कर दिया। कभी पर्स इधर ला रही हो, कभी वहां लेके जा रही हो। ये सब तुम तभी करती हो ना, जब कुछ छुपाती हो या कुछ अवॉइड करना होता है टॉपिक। उस रिकॉर्डिंग में क्या था रीत? राघव को कैसे बताऊं कि वो रिकॉर्डिंग उनकी माँ नीता चावला की है, और मेरे पापा को मरवाने वाले भी वही है। आपको बिल्डर नहीं डिटेक्टिव होना चाहिए। कि कितने सवाल पूछते हैं आप? टॉपिक चेंज मत करो। उस रिकॉर्डिंग में क्या था मुझे जानना है। वो मुझे याद नहीं है राघव, वो मुझे दोबारा सुनना पड़ेगा। उस रिकॉर्डिंग में तुमने जो भी सुना रही थी, उस वजह से तुम पे हमला हुआ था। आज मेरी जगह पे तुम यहां हो सकती थी। मुझे बताओ रीत, क्या मैं उस इंसान को जानता हूं? डॉक्टर ने मुझे बताया तुझे होश आ गया। माता रानी का लाख लाख शुक्र है तू ठीक हो गया। रीत बेटा, आई एम सॉरी। मैंने दरवाजे पर तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तुम राघव को सब कुछ क्यों नहीं बता रही हो?
सच न बताने से उसका भला नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारे कुछ न बताने के बावजूद काफी कुछ समझ गया है मेरा बेटा। रीत, तुम्हारे नाम की गोली मेरे बेटे राघव ने अपने सीने पर खाई है। उसका सच जानने का हक है। मुझे बताओ रीत, देखिए, जब तक मैं वहां नहीं आती आप किसी से कोई बात मत करिए। मैं जानती हूँ कि आप निर्दोष हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इस वक्त हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ये आवाज तो तेरी माँ नीता चावला की है। बहुत सालों पहले उसने अपने पैसे, अपनी ताकत का फायदा उठाकर रीत के पापा को जेल में मरवाया था। और इतना ही नहीं, जब तेरी माँ नीता को पता चला कि रीत के पास उनके खिलाफ सबूत है, तो उसने रीत को भी मारने की कोशिश की। ताई जी, ध्रुव कैसा है राघव जीजू? ठीक था बेटा। आई एम सो हैप्पी भैया अब ठीक है। वो कब डिस्चार्ज हो रहे हैं? उन्नति बेटा, अभी डॉक्टर्स ने कुछ नहीं बोला है। शायद राघव को 2-3 दिन और हॉस्पिटल में रुकना पड़े। 2-3 दिन और? हाँ बेटा। अच्छा, पर जब मैं भैया से नेक्स्ट टाइम मिलने जाऊंगी ना, तो मैं भैया के लिए ये गिफ्ट लेके जाऊंगी। पता है, बचपन में मैं जब बीमार होती थी ना, तो भैया इसे पूरे रूम में स्प्रे कर देते थे और मेरा मूड कैसा भी होता था ना, ऐसे ठीक हो जाता था। और ये शायद इसलिए भी क्योंकि हमारी मॉम भी सेम करती थी जब राघव भैया बीमार होते थे। मैं बहुत छोटी थी तब, पर उन्नति, हमें तुम्हारे बचपन की कहानियां नहीं सुननी और ना ये जानना है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए क्या क्या करती थी। ध्रुव, तू उन्नति से इस तरह बात नहीं कर सकता। माफी मांगे। किस बात की माफी मांगू माँ? क्या ये माफी मांगेगी कि इसकी मम्मी ने पापा की जान ली थी? ये तुम क्या कह रहे हो ध्रुव? सच कह रहा हूँ उन्नति, तुम्हारी मम्मी ने तो तुम्हें सिर्फ छोड़ा था, पर हमें अनाथ करके रख दिया उन्होंने। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्नति। मेरे ईमानदार पापा के माथे पर बेईमानी का दाग लगाया उन्होंने। तुम्हारी माँ कातिल है उन्नति, खूनी है वो। ये आवाज तो तेरी माँ नीता चावला की है। बहुत सालों पहले उसने अपने पैसे, अपनी ताकत का फायदा उठाकर रीत के पापा को जेल में मरवाया था। तुम्हारे पापा का मुझ पे कर्ज है, उन्होंने बेगुनाह साबित करके चुका हुआ। हर बात के लिए
उन्नति को गुनहगार मानना बंद कर। उसका कोई कसूर नहीं है। तो किसका कसूर है माँ? हमारा कसूर है। कोई तो जिम्मेदार है ना हमारे पापा की मौत का। बोलो, कोई जवाब है आपके पास? उन्नति, ध्रुव ने जो कुछ भी कहा वो दिल पे मत लेना। मैं समझाती हूँ तुम्हें। वो दरअसल उन्नति, बाबा रे बाबा, ये हूं तो खूनी की बेटी निकली। इससे तो बचकर रहना पड़ेगा। राघव, आपकी रिपोर्ट एकदम। राघव, 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 ये क्या किया आपने? और आप कहाँ जा रहे हैं? बहुत हो चुका रीत, हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें मिसेस चावला के पास जाके अपने हर सवाल के जवाब लेने होंगे। चलो मेरे साथ। राघव, अभी तक आपको डिस्चार्ज नहीं मिला, आपको आराम की जरूरत है। प्लीज हम मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो मेरे साथ। राघव, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कहाँ से लिया था मैंने इसे, जबकि जब भी मैं इसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी मेरे जिंदगी के अहम कड़ी से जुड़ा है। और कौन सी कड़ी? रीत, राघव, तुम दोनों इस वक्त यहाँ? इतनी हैरान क्यों है? मैं बच गया इसलिए, रीत आपके सामने खड़ी है इसलिए। तो क्या है ना, आपने हमें मारने का इंतजाम अच्छा नहीं किया। आपका शूटर अच्छा नहीं था। गोली सीने पे तो लगी, पर अफसोस दिल तक नहीं पहुंची। और यही तो आता है ना आपको, लोगों के दिलों पर वार करना। ये क्या बकवास कर रहे हो राघव? मैं क्यों गोली चलवाऊंगी तुम लोगों पर? आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप क्यों गोली चलवाएंगे हम पे। और सवाल आप नहीं, सवाल मैं करूंगा। मुझ तक ठीक था, लेकिन रीत पर हमला करवा के आपने अपनी हद पार कर दी है। बस करो ये बार बार कहना। मैं क्यों रीत को चोट पहुंचाना चाहूंगी? क्योंकि आपने रीत के पापा की जान ली। रो मत रीत, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी आंखों में। कम ऑन रीत, देखो मुझे। जब तुम 12-13 साल की थी ना, तब हम पहली बार मिले थे। उसके बाद हम बार बार मिले। तुमसे मेरे दिल का, अपनेपन का रिश्ता है रीत। मेरी आंखों में देखो और बोलो, क्या तुम्हें लगता है मैं किसी का खून करा सकती हूँ?
और वो भी तुम्हारे पापा का। अच्छा मान भी लो कि मैं ऐसा कुछ करूंगी, तो क्या उसके बाद मैं तुमसे दूर जाऊंगी या तुम्हारे करीब आऊंगी, तुम्हें अपना मानूंगी, तुम्हें इतना प्यार करूंगी, तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी क्या मैं? रीत मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आप अपने दिल का बोझ उठाना चाहती थी। पहले आपने मेरे पापा को मरवाया और फिर मुझ पे इतना प्यार दिखा के, मेरे लिए इतना सब कुछ करके आप अपने जुर्म को छुपाना चाहती थी। लेकिन नहीं नीता आंटी, आप गलत है। आप अपने जुर्म से भाग नहीं सकती। आपने जो कुछ भी किया है ना, उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। रीत लगता है कि तुम होश में नहीं हो, इसलिए ऐसी बेसर पैर की बातें कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में ये जहर तुम्हारे पति ने भरा है ना? क्या पहले इसके बेवजह की नफरत कम नहीं थी, जो अब इसने तुम्हें भी मजबूर कर दिया कि तुम मुझसे नफरत करो? ये नफरत करते हैं आपसे। नहीं नीता आंटी, आपकी वजह से इनकी जान जाने वाली थी। हाँ, आपने जो रीत पर गोली चलवाई थी ना, वो मैंने अपने सीने पर ली। आपका सारा खेल, सारा प्लान खराब कर दिया ना मैंने। क्या बकवास करते जा रहे हो तुम दोनों? बकवास हम कर रहे हैं या झूठ पे झूठ आप बोलती जा रही हैं? और कितना झूठ बोलेंगे आप? बस कीजिए झूठ बोलना, अपने रिश्तों को यूं धोखा देना। मेरे सामने होते हुए भी आपका यूं अनजान बनना, आपके बच्चे सामने होते हुए भी उन्हें पहचानने से इनकार कर देना बंद कीजिए। और आपका ये बेफिजूल की नफरत, इसको बहुत बर्दाश्त किया मैंने, लेकिन आपने इस गंदे खेल में अब रीत को घसीट लिया है। ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। कौन सा धोखा दिया है मैंने? और क्या अनजान नहीं हो तुम मेरे लिए? और कौन से बच्चों से मुंह मोड़ा है मैंने? मैं जब भी तुमसे मिली हूं, तुमने यही नफरत दिखाई है मुझे, लेकिन मैंने हर बार इसलिए बर्दाश्त किया कि तुम्हारे नफरत से कहीं ज्यादा मेरे मन में रीत के लिए प्यार है। पर आज तुमने रीत के मन में मेरे लिए जहर खोलकर हद पार कर दी है। हद तो आपने पार की है। पर कौन सी बाप ने बच्चों को छोड़कर चली जाती है? बच्चे चीखते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, पर मां मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखती। क्यों? क्योंकि मां को अपनी नई दुनिया बनानी है। बच्चों के इंतजार करते करते आंखें सूख जाती हैं, पर मां दूसरी शादी करके अपना आशियाना बना लेती। मां शब्द का मतलब भी नहीं जानती हैं आप। लोग कहते हैं पूत कपूत हो सकता है, पर माता को माता नहीं होती। झूठ कहते हैं लोग। माएं बुरी भी होती हैं, और वो बुरी मां आप हैं। मां शब्द पे दबाए आप। बस करो। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूं, मेरा एक ही बेटा है और वो है रोहित। रोहित मेरा बेटा था और रोहित मेरा बेटा है। हाँ जी सर जी, ये तो बता दीजिए कहाँ जाना है? माँ के पास, लेकिन थोड़ा जल्दी चलिएगा प्लीज। चलो जी। मैंने उससे कभी मुंह नहीं मोड़ा। मैंने अपना हर फर्ज निभाया है। मैंने उसे बहुत प्यार दिया है। तो मैं तुम्हें यह हक नहीं दूंगी कि तुम मुझे अच्छी या बुरी मां होने का सर्टिफिकेट दो। और पता नहीं तुम दोनों के दिमाग में कौन से बच्चे हैं जिनकी नजरों में मैं एक बुरी मां बन चुकी हूं। वो बच्चे हमारे दिमाग में नहीं है, आपके सामने खड़े हैं। ये जीता जागता इंसान आपको दिखाई नहीं देता। ये कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी आंखें, इनका दिल सालों से इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप एक बार इन्हें गले लगा के इतना कह दे कि
ये आपका बेटा है। मगर नहीं, आपके सामने खड़े हैं फिर भी आपको ये लग रहा है कि ये सब हमारे दिमाग की उलझ है। राघव मेरा बेटा नहीं है। और उन्नति भी आपकी बेटी नहीं हुई है ना? बिल्कुल। पता नहीं तुम दोनों ने अपने दिमाग में कौन सा भ्रम पाल रखा है। ये हमारा भ्रम नहीं है नीता आंटी, आपका दोगलापन है। आप कैसे इतना दोगलापन दिखा सकती है? आपने अपने बच्चों को छोड़ दिया, ये काफी नहीं था? जो अब उनका अस्तित्व होने से भी आप इनकार कर रही है। रीत, बार बार एक झूठ बोलने से ना वो सच नहीं हो जाता। राघव और उन्नति मेरे बच्चे कैसे हो सकते हैं? मेरा बेटा रोहित है और राघव से मेरा सिर्फ इतना रिश्ता है कि वो तुम्हारा पति है। आप अभी भी बस रीत, बेशर्म लोगों को दिल की भाषा समझ नहीं आती, जबान की भाषा समझ आती है। तो ठीक है, आज मैं आपको माँ और बेटे की हर उस याद से वाकिफ कराऊंगा जो सालों पहले आप छोड़ के चली गई थी। देखते हैं फिर भी आप सच से मुंह मोड़ पाती हैं या नहीं। बस करो राघव, मुझे और मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुननी है। आपको सुननी पड़ेगी। और ये कोई कहानी नहीं है, सच है। वो आईना है जो मुझे आपको 15 साल पहले दिखा देना चाहिए था। सर जी, सिग्नल हो गया है, जल्दी आ जाइए। मैं छोटा था तब से मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया। अपने पाँव पे चलना सिखाया, अपने हाथों से खाना खाना सिखाया। मेरी पहली बुक आपने मुझे लाके दी थी। गर्मियों में हाथ से आइसक्रीम बनाना, बारिश में बिना रेनकोट के वो सड़कों पे जो गड्ढे हो जाते हैं वो उनमें कूदना, पानी उड़ाना, सब आपने मुझे सिखाया। समर वेकेशन में वो श्रीनगर जाके बर्फ में वो स्नोमैन बनाना, आप मुझे स्कूल के गेट तक छोड़ते थे। फिर भी आपको टेंशन रहती थी कि मैं क्लासरूम तक पहुंचूंगा या नहीं। आपने मुझ पे कभी गुस्सा नहीं किया। मैं प्रसाद के लड्डू चुरा के भी खा लेता था तो भी नहीं। पकड़ लिया, ये देखो तुम्हारे लड्डू चोर भाई को, यार लड्डू खा रहे थे। आजा बाहर, पकड़ा गया। ये पसंद है लड्डू? मेरी किसी फ्रेंड की माँ उसके साथ हाइड एंड सीक नहीं खेलती थी, पर आप खेलती थी। आप मेरे साथ पूरा दिन भी बिता लेती तो भी आपको वो कम लगता था। फिर एक दिन मकर संक्रांति के दिन आप अचानक पूरी तरह बदल गए। वो जो घर जो मैंने अपने हाथों से बनाया था, आपने वो उसे देखा भी नहीं। देखो ना, ये डॉल हाउस, ये रेड काइट, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया आपके लिए। अभी नहीं राघव। और मुझे अपनी जिंदगी से ऐसे फेंक दिया जैसे कोई कूड़ा कचरा हो। मैं चीखता रहा, माँ मत जाओ, माँ रुक जाओ, माँ। माँ कहाँ जा रही हो? माँ, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। और रुकना तो दूर, आपने मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। बस करो झूठ बोलना राघव। क्या मिल रहा है तुम्हें मुझे इतना तड़पा कर? तड़पा तो मैं था,
एक एक पल जब से आपने मुझे छोड़ा था, मेरे अंदर की आग ने सिर्फ और सिर्फ मुझे जलाया है। बस नहीं, मुझे जानना है क्या जुर्म किया था मैंने, जो आपने मेरा पूरा बचपन और सब खुशियों को छीन लिया। बस करो राघव, मुझ पे इल्जाम लगाना बंद करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मिस्टर धर्म चौधरी ने जेल में आत्महत्या नहीं की थी। मिसेस नीता चावला के कहने पर उन्हें जेल में मरवा दिया गया था। तुम्हारा फेवरेट बर्गर जैसे तुम्हें पसंद है, बिल्कुल टेस्टी। ट्राई करो, एक बाइट तो खाओ ध्रुव, बहुत यम्मी है, ट्रस्ट मी। एक बाइट, वन प्लीज। ये क्या बदतमीजी है ध्रुव? उठा इसे। मैंने कहा उठा इसे अभी का भी। नहीं मम्मी, उठाना क्यों है? मैं इसे ज्यादा अच्छा करके दिखाता हूँ। ध्रुव, ये क्या पागलपन है? अभी कौन मार? ये क्या कर रहा है? पागल हो गया हो? अब ठीक है माँ? ये क्या पागलपन है ध्रुव? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? ताकि मैं अपनी मम्मी को समझा पाऊं कि खूनी के बच्चों को बचाना बंद करें। आपको क्या लगता है कि अपना बड़ा दिल दिखाने से आपके पुण्य बढ़ जाएंगे? बस ध्रुव, अटल, मेरे अंदर तेरी तरफ गुस्सा और ये करवाट क्यों नहीं है? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बच्चों के दिलों में प्यार की जगह नफरत आ जाए। मैंने अपने बच्चों को ना रिश्तों की अहमियत सिखाई है, दूसरों को माफ करना सिखाया है मैंने। लेकिन अब लग रहा है मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे ध्रुव के सर पे तो नफरत का नशा चढ़ा हुआ है। आपसे इतनी घृणा, और वो भी उसके लिए जो तेरे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है। इसकी माँ की वजह से आया मम्मी। मैं हूं गुस्सा और बेबस भी हूं कि मेरी माँ को सब पता है, फिर भी शांत खड़ी है। क्यों मम्मी? वो बात कोई अतीत नहीं है जिसे हम भुला देंगे। इसकी माँ वो हमारे सामने है, वो देख रही होगी हमारी बेबसी को। ये क्या कह रहे हो तुम ध्रुव? उन्नति, जो गोली मेरी दीदू पर चली थी, इसकी वजह से तुम्हारे भैया मरते बचे। वो किसी और ने नहीं, तुम्हारी मम्मी ने चलवाई थी। मुझे जवाब चाहिए, क्यों इतनी सारी खुशियां देके एक ही पल में आपने आग लगा दी? जो आपके लिए कभी इतना प्यारा था वो इतना पराया कैसे हो गया? बताइए मुझे। बस करो, बस बस। माँ बुरी भी, वो बच्चे हमारे दिमाग में नहीं। और वो बुरी माँ आप हैं। बुरी भी, और मुझे अपनी कैसे, और वो बुरी माँ